माज रचनस क्वंग कस्तूरे दद सत ٲسِم तन्नावान सुई पान लुगमो रह मुसाफिरे कंसे मारविन शूरे पान वलोहा बागवानो नव बहारुक शान पैदा कर फलन गुलगत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर। कश्मीर की खूबसूरती की बात करते हैं। कश्मीर की खूबसूरती आप सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ यहाँ के हुनर की बात और यहाँ के लोगों की बात और यहाँ के उन बच्चों की बात जो हमेशा अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे कश्मीर वादी का नाम रोशन करते हैं। मेरे साथ एक ऐसी मेहमान जुड़ चुकी है जिन्हें आप ज़रूर जानते होंगे, अक्सर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिलते भी हो और इंस्टाग्राम पर भी मिलती है। मेरे साथ है सालिया शबीर। सालिया शबीर को जानते ही होंगे, लेकिन सालिया शबीर आज खुद अपने मुंह से ही बताएगी आज क्यों मैं यहाँ पर आई, क्या करने आई। बात आपके लिए, क्योंकि ईद का त्यौहार भी था और ईद के त्यौहार में शायद ईद की मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, ईदी भी लेंगे इसे। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल सालिया, जानना चाहूँगा बहुत वक्त हुआ आपसे बात नहीं हुई, लोग आपसे बहुत खफा है कि आपकी कोई शायरी अभी तक नहीं है। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई, कब ये जहन में आया कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ हासिल करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सालिहा शबीर है और मैं एक राइटर हूँ और कुछ लोग मुझे जानते हैं क्योंकि रिसेंटली जो मेरी किताब जून है उसने काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट ले लिया था। मैंने 15 साल की उम्र से लिखना शुरू किया और धीरे धीरे लिखती गई एंड एक ऐसा वक्त आया जब मेरी राइटिंग को इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट अवार्ड्स से नवाजा गया, डिफरेंट किताबों में मेरा नाम आया एंड ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत बिल्कुल वहीं से हुई जहाँ से हम सब शुरुआत करते हैं, कुछ लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, फिर काट के फेंक देंगे। कभी सोचा नहीं होता है कि एक दिन राइटर बनेंगे, अपनी किताबें पब्लिश करेंगे। बट सिंस अगर कोई हॉबी होती है, अगर कोई पैशन होता है, इवन दो अगर बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट इफ़ यू आर कंटेंटेड टू डू एनीथिंग, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता है। सही बात है, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ हुनर हो, आपका ये जज्बा हो पहले कुछ दिखाने का, तो तब यकीनन तौर पर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अक्सर ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपकी किताब का जिक्र करते हैं जिसने सबका दिल लिया था। ये नाम जून ही क्यों रखा था, क्योंकि अक्सर ये मशहूर है जूनी, ये मशहूर ये नाम ही क्यों चुना था? वो इसलिए क्योंकि जो मेरी किताब है उसकी थीम हबा खातून के अराउंड रिवॉल्व करती है और आपको भी पता है कि हबा खातून का रियल नाम जून था, जो कि हमने पढ़ा है, बट कुछ डॉक्यूमेंट्रीज उसको भी वैलिडेट नहीं करती है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल जून भी असली नाम नहीं था, बट मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पीपल बिलीव दैट हर नेम वाज जून। सो इसीलिए हबा खातून को ही एक ट्रिब्यूट दिया है और जून नाम रखा है। सबसे पहले उसी किताब के अंदर जो लिखा है वो सबके सामने आप ज़रा अपनी खूबसूरत आवाज़ में कश्मीरी में ही बता दिए, क्योंकि कोशिश है सैरी कोशिश पेटी से लोग पसंद करान पेश पर करवा। उस किताब में जो मैंने लिखा है दैट इज़ नॉट इन कश्मीरी, वो इंग्लिश में है, लेकिन वो हबा खातून की जो कश्मीरी पोइट्री हम कश्मीरी में ही सुनना चाहते हैं। तो हम हबा खातून की अगर आप बात करें, हबा खातून की पोइट्री बहुत सारी अच्छी है, जिसमें से जैसे कुछ है मल माज रचनस क्वंग कस्तूरे दद सत ٲسِم तन्नावान सुई पान लुगमो रह मुसाफिरे कंसे मारविन शूरे पान। क्या खूबसूरत लफ्ज़ है, और उस लफ्ज़ों के साथ साथ और हबा खातून और ललदेद इस तरीके के जो हमारे पहले जो यहाँ पर शायराना हुआ करते थे। तो लेकिन इन जैसी जो कलाकार है उनका नाम ज़िंदा रखने की काफ़ी कोशिश करते हैं। सालिया, अक्सर हमने देखा है कश्मीर के अंदर जब भी लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है, या चाहे वो ऑथर हो, पढ़ने की कोशिश या सिंगिंग या किसी भी, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ ताने मारे जाते हैं कि आखिर ये घर से बाहर क्यों निकलती है, या नेबर्स हो, सोसाइटी हो, किसी न तरीके। आपके ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में किस तरीके से ये हाल चलता रहा? वैसे अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म हर जगह होता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस लेवल का क्रिटिसिज्म फेस नहीं किया है, बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ, मैं ज़्यादा बाहर निकलती भी नहीं थी एंड उसके बाद अचानक से इस तरीके से बाहर आना आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी क्रिटिसिज्म नहीं था, बट आई कैन से शायद मैंने क्रिटिसिज्म लिया ही नहीं है, मैं उतना नेगेटिवली गई ही नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉज सो डेडिकेटेड इन माई वर्क कि लोग क्या बोलेंगे इट डजंट मैटर, राइट, इट डिड नॉट matter at all that time as well. But हाँ, कभी कभी like there were certain people जो बोलते थे अब कश्मीर में सिर्फ राइटर्स आने लगे, अपने कपड़े देखो जीन्स पहन के, you know all these things were like जो हिट करती रहती थी. But then
हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उस इंसान की जगह आके देखें, शायद ही किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, शायद ही अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये किसी और को हिट कर रहा है। एंड देयर आर सर्टन, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग किस तरीके से होती है, हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मैन को सुप्रीम पावर दिया जाता है। इवन दो मैन जो है दे आर इन आवर इस्लाम, दे आर लाइक बॉडी गार्ड्स ऑफ वीमेन, बट हम उसको एक नेगेटिव वे में लेते हैं। एंड जब किसी की अपब्रिंगिंग ही वैसे हो गई होती है, हम वहाँ जाके उसको करेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज उसने अपनी पूरी लाइफ इस तरीके से ली होती है। सो हमारा फ़र्ज़ यहाँ पे बनता है कि हम अपनी राइटिंग के थ्रू, ना कि अपनी झगड़े के थ्रू, बट अपनी राइटिंग के थ्रू इसमें चेंज लाए। अगर वो ना सुधरे, लेकिन उनके आने वाली जनरेशन सुधर जाए। सालिया, सही बात है। ये जानना चाहूँगा फटाफट से कि सालिया को पहले कोई नहीं जानता था। सालिया 9th क्लास में भी पढ़ रही थी, 10वीं जमात में भी पढ़ती थी, स्कूल भी जाती रहती थी, आम सी एक बच्ची की तरफ थी। लेकिन सालिया को आज सारे लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर हो, आमने सामने हो जानते। कभी सोचा था दिमाग में ऐसा भी कोई होगा, मीडिया आपको फ़ोन करेगी, या ऐसे मैं भी कभी टेलीविज़न पर चढ़ूँगी? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज एक टाइम ऐसा था जब मैं स्कूल की गुंडी मानी जाती थी, लाइक आके लड़कों को पीटना, थप्पड़ मारना, मॉनिटर क्लास की। इट वाज टिल 6th क्लास, एंड जैसे ही मैं 7th में आई, 7th 8th 9th 10th, इनफैक्ट जो मेरा यहाँ जहाँ तक मेरा एंट्रेंस हुआ, मैं छुप गई, बिकॉज देयर वर सर्टन थिंग्स, जैसे हम यूजुअली बोलते हैं एडोलेसेंस में होती है। मैं बाहर आना पसंद नहीं था, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं था, तो उस टाइम पे तो वो छोड़ ही दिया था। बट डेफिनेटली उसके बाद ये सब हुआ, इट वाज अ मिरेकल एंड इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, बट आई न्यू दैट जहाँ जो मैंने इतने सालों में मेहनत की थी अपनी किताबों पे, राइटिंग में, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। क्रेडिट किसको जाता है ये सारी जिसने आपको सपोर्ट दिया, जिसने अपनी पूरी लाइफ में आज तक जो है अभी भी वो आपके साथ शाना बशाना चल रही है? मेरा खुद का, माई सेल्फ, सबसे पहले मेरा खुद का क्रेडिट मैं अपने आप को दूंगी, बिकॉज व्हेन मैनी डिड नॉट सपोर्ट, आई वाज देयर, जो खड़ा हुई। उसके बाद डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने इनिशियली समझा था शायद मैं राइटिंग नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज बहुत अच्छी पढ़ाई में थी, सो दे वांटेड मी टू गो फॉर MBBS। एंड उसके अलावा माई फ्रेंड दावर, माई सिस्टर फरहाना एंड अदर पीपल हैव सपोर्टेड मी एज वेल। चलिए, आखिरी बात जानना चाहूँगा, क्योंकि हम भी इस वक्त मौजूद है डल लेक के किनारे, और इसमें आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द किस तरीके से माहौल है। गर्मी का मौसम ज़रूर है, लेकिन सर्दी होने लगी है, मौसम भी गुमसा है, लेकिन इसी गुमसुम मौसम में एक कुछ और होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के लिए कुछ होना चाहिए। कश्मीरी में, उर्दू में, इंग्लिश में कुछ ना बोल रहा हूँ। ओके, एनी शेर? कोई भी जो आपको याद हो। वलोहा बागवानो नव बहारुक शान पैदा कर, फलन गुलगत करन बुलबुल तिथि सामान पैदा कर। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सालिया शबीर हमारे साथ थी, और सालिया शबीर ने अपनी उम्र में ही जो है शुरुआत की, छोटे बचपन में, कि अपनी किताब लिखूं, कुछ हासिल करूं, और नाम उन शख्सियतों का नाम रोशन करूं जो अभी भी शायद उन लोगों के जहन में है, जैसे हम हबा खातून, ललदेद, महजूर, या अन्य जो शम्स फ़कीर है। इस तरीके के जो कलाकार यहाँ पर थे, शायराना थे, उनकी शायरी कुछ अलग थी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज सालिया शबीर से मिले, पसंद ज़रूर आया होगा। देखते रहे मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर न्यूज़।